पिछली क्लासेस में हमने ब्याज के बाद ब्याज पढ़ा था, यानी जब हम कंडीशन लगा करके और अलग अलग परसेंटेज में ब्याज का कैलकुलेशन करते हैं। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट के ऊपर ब्याज का कैलकुलेशन। जब हम किसी भी संस्था में अपना अमाउंट डिपॉजिट करते हैं फिक्स डिपॉजिट के रूप में, तो उस पर कैसे ब्याज कैलकुलेट होगा, ये आज के क्लास कंसेप्ट हम देखते हैं। इसमें 1 ईयर डिपॉजिट भी आप कर सकते हैं, 2 ईयर भी कर सकते हैं, 3 ईयर भी कर सकते हैं, 5 ईयर भी कर सकते हैं। यानी जो भी टर्म होगा उसके अकॉर्डिंग आप ब्याज का कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए, तो इसको कैसे करना है, इसके लिए सबसे पहले हम कंपनी सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट कंपनी पर जा करके और ये हमने कंपनी सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ हमने माना कि एफडी बनाया। हमारे पास पहले बैलेंस देख रहे थे हम बैलेंस शीट में जा करके, और हमारे पास बैंक में है 5,64,170। इसमें हम 2 लाख रुपए एसबीआई में एक एफडी बना रहे हैं। ठीक है, तो 2 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट हम कर रहे हैं बैंक में। कैसे करेंगे, वाउचर में जाना है। सबसे फर्स्ट तो डेट का विशेष ध्यान रखिएगा। हमारा फिनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24। हम इसी फिनेंशियल ईयर के आधार पर यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो वाउचर में हम गए और हमने वैसे तो सारे कैलकुलेशन 1 से लेकर के तो 31 तक हमने किए हैं, लेकिन हम फिर से यहाँ पर 1 अप्रैल ही डालेंगे। एक पेमेंट का वाउचर आपको क्रिएट करना है। पेमेंट वाउचर अभी खुला हुआ है और यहाँ पर हम एक लेजर बना लेंगे। लेजर हमारा है एस बी आई, अल्ट सी से क्रिएट करिएगा, एस बी आई एफ डी, एफ डी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा लोन ऑन एडवांस, क्योंकि हमने एक डिपॉजिट लोन के रूप में ही दिया है जिस पर हम ब्याज कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको हमें यस करना है, और यहाँ पर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। जैसे हमें एस बी आई देती है 6.75% एफ डी के ऊपर। किस आधार पर कैलकुलेट करेंगे, तो हम करेंगे कैलेंडर ईयर के आधार पर। और कब से, तो यहाँ डेट हम डाल देंगे 1/4/2023। डेट का बड़ा महत्व है, तो ये ध्यान रखिएगा। कब तक, तो हमने एंडिंग डेट यहाँ पर नहीं डाला। वैसे तो 1 ईयर के लिए यदि कैलकुलेट करते हैं तो 31 मार्च हम डाल सकते हैं, लेकिन इसी को हम 2 ईयर और 3 ईयर में भी कैलकुलेट करके देखेंगे। तो यहाँ पर हम एंडिंग नहीं डाल रहे हैं। राउंड ऑफ में नॉर्मल राउंडिंग 1 का हमने दिया है। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे, देन कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। कितने का एफडी बना रहे हैं, तो 2 लाख रुपए का हम एफडी बना रहे हैं। और यहाँ 1 फरवरी 24 आ रहा है। हमें इसको डेट को डालना है 1/4/2023। एस बी आई से हम एफ डी बना रहे हैं, तो एफ डी एस बी आई बैंक अकाउंट हो जाएगा। 20,000 ही हुआ है असल में, तो हम इसको 2 लाख कर देंगे। ये 2 लाख का हमने एफ डी बनाया, तो हमारे एस बी आई बैंक अकाउंट में बचेगा 3,64,000 रुपये। ठीक है, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे। अब यदि हम यहाँ पर जाकर के देखें बैलेंस शीट को, तो बैलेंस शीट में अल्ट प्लस F1 यहाँ पर करेंगे हम। तो यहाँ हमारे पास बैंक में है 3,64,170 रुपये। ठीक है, इसी प्रकार हमारा लोन इन एडवांस आ गया है 2 लाख रुपए। ठीक है, अब इस 2 लाख रुपए का हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करना है। चलिए, तो हम इसके लिए यहाँ डी एस आई आर हम यहाँ पर करें। रिसीव के लिए डी एस आई आर होता है, और यहाँ पर हम करंट असेट में जाएंगे, लोन एंड एडवांस में जाएंगे,
और एंटर करेंगे तो ये यहाँ पर 1 अप्रैल 2 अप्रैल से कैलकुलेशन स्टार्ट हुआ है, हमने अमाउंट भी एडिट नहीं किया था। 2 अप्रैल से 1 फरवरी 24 तक का 306 दिन का बता रहा है। यहीं पर आप F2 करिए और यहीं पर आप डाल सकते हैं 1/4/23 से 31/3/2024 तक का। तो 365 दिन का यहाँ पर ब्याज कैलकुलेट करके दर है हमारी 6.75 के हिसाब से 13,463 रुपये वार्षिक ब्याज निकाल कैलकुलेट करेगा और बता देगा। तो यहाँ पर यदि ये 31 तारीख को हमारा एफडी पूरा हो जाता है 31 मार्च को, तो हम क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में माना कि 31 तारीख को ये क्लोज हो गया है, ठीक है, तो हम यहाँ पर एक क्लास बनाएंगे। अल्टर में जाना है और वाउचर टाइप में जाना है। यहाँ पर हम जो है कि क्रेडिट नोट, एक डेबिट नोट का क्लास बना लेंगे क्योंकि हम ले रहे हैं। डेबिट नोट में जाएंगे और यहाँ पर एक क्लास बना लेंगे इंटरेस्ट क्लास, ब्याज ले रहे हैं इंटरेस्ट क्लास करेंगे। यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग को यस करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं तो नो रखेंगे। कंट्रोलर से एक्सेप्ट करेंगे, कंट्रोलर से पुनः एक्सेप्ट करेंगे। यदि हम इस ब्याज को ले रहे हैं तो यहाँ पर अब रिकॉर्ड कर देंगे हम एक डेबिट नोट। ये इंटरेस्ट क्लास को हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे SBI अकाउंट। कंट्रोलर से एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर डेट डालना है हमें और डेट में हम डाल देंगे 31/3/2024। ये देखिए ऑटोमेटिक ही 13,463 रुपये कैलकुलेट होकर के आ गए हैं। अब यहाँ पर हम इस अमाउंट को ऐड कर देंगे हमारे किस अकाउंट में? तो हम अपने अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे इसके अगेंस्ट, और वो है हमारा इंटरेस्ट रिसीव। तो अल्ट सी से हमें यहाँ पर बनाना है इंटरेस्ट रिसीव। अब इंटरेस्ट रिसीव हमारे लिए इनडायरेक्ट इनकम होगा। कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे, एंटर करेंगे तो ये इंटरेस्ट अकाउंट में हमारे पास 13,463 आ जाएगी। अब यदि हमें ये पेमेंट लेना है, एफडी हमारी क्लियर हो जाती है, तो हम वाउचर में जाएंगे और एक रिसिप्ट की एंट्री यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। क्रेडिट करेंगे हम SBI FD अकाउंट जिसमें अमाउंट बता रहा है 2,13,463, तो इसको डाल देंगे 2,13,463, 2,13,463, 3 रुपये शेष हो गए थे और ये आ जाएगा अब हमारे SBI बैंक अकाउंट में। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें आफ्टर 1 ईयर 13,463 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा जो हमारे अकाउंट में दिखाएगा भी। कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे और अब आप बैलेंस शीट को यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रकार से ये डिस्प्ले होगा और अब हमारे बैंक अकाउंट में 5,77,000 यहाँ पर बैलेंस आ गया है। ठीक है, यदि हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो इस प्रॉफिट एंड लॉस में 13,000 इनडायरेक्ट इनकम में ये दिखा भी देगा। ये 13,463 इंटरेस्ट रिसीव में शो भी कर रहा है। तो इस प्रकार हम एफडी पर कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन यदि यही एफडी हमारी 3 ईयर के लिए होगी तो क्या करेंगे? यदि हमारी एफडी 3 ईयर के लिए है, माना कि 1,00,000 रुपए हमने 3 साल के लिए SBI में डिपॉजिट किए और 3 साल के बाद यदि हम प्राप्त करते हैं तो कैसे करेंगे, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। अब हम 1,00,000 की एफडी बना रहे हैं। वाउचर में जाएंगे, वही पेमेंट की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। एक हम डेट का ध्यान रखिएगा 1/4/2023 को बना रहे हैं। ठीक है, वही डाल देंगे हम SBI FD अकाउंट। अभी 0 दिखा रहा है, हम 1,00,000 रुपये इसमें डालेंगे, 1,00,000 रुपये
असल में इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन हमने कर ही रखा है, हम सिर्फ 1 अप्रैल को एक एंट्री यहाँ पर रिकॉर्ड कर देते हैं। ठीक है, एंडिंग डेट क्योंकि हमने दे ही नहीं रखा है, तो अब हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं 1 या 31/3/2025 भी, 24 भी नहीं, 25 भी नहीं, 26 को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा फिनेंशियल में इसको कैलकुलेट कैसे करें, तो फिनेंशियल ईयर आपको चेंज करना होगा। यहीं पर रहते हो आप अल्ट प्लस F2 से जो फिनेंशियल ईयर हमारे 1/4/2023 से 31/3/2024 है, इसको हम 1/4/25 से 31/3/2026 कर देंगे। तो यहाँ पर एक साल हो जाएगा हमारा 23-24, दूसरा हो जाएगा 24-25 और 25-26। तो 26 में हमें इसको कैलकुलेट करना है। तो फिनेंशियल ईयर देखिए यहाँ पर चेंज हो गया 31 मार्च 2026। जब आप यहाँ पर DSI और P करेंगे, सॉरी रिसीव करेंगे, तो यहाँ पर आपका करंट असेट में ये दिखा देगा लोन एडवांस एज बाई FD। यहाँ चूंकि अभी डेट चेंज नहीं है तो हमें यहाँ पर डेट चेंज करना है। F2 प्रेस करेंगे, कब से कब तक, तो हम कहेंगे 1/4/2023 से यहाँ पर हो जाएगा। फिनेंशियल ईयर में नहीं दिखाएगा, लेकिन यहाँ करंट आप कहाँ से कहाँ तक कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर दिखा देगा पूरा। तो यहाँ 1/4/2023 से 31/3/2026 को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये 1,13,500 रुपये एंटर करना 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2026, 730 दिन का है। 1/4/2024 से कैलकुलेट किया ना, ये गलत हो गया। हम इसको कैलकुलेट करेंगे 1/4/2023 से 31/3/2026 तक। 1 अप्रैल 2024 से ये कैलकुलेट कर रहा है। हमने इसको समायोजित कर दिया था आई थिंक, इसलिए, या हमने डेट का ध्यान नहीं रखा है। ये कैलकुलेट कर रहा है 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2026 तक का। तो ऐसे में 730 दिन का ही दिखा रहा है सेम। ठीक है, हम इसको सही कर लेंगे। अल्ट प्लस F2 से पहले डेट चेंज करना है। फिनेंशियल ईयर 1/4/2023 से 31/3/2024, ये हमें करना है। और पेमेंट की जो आउटस्टैंडिंग थी उसमें हमें जाना है। अब ये शायद फिनेंशियल ईयर यदि हो गया होगा तो हमें फिनेंशियल ईयर को भी चेंज करना पड़ेगा। हम देख लेते हैं क्या डेट तो वैसे यदि हुआ है तो 24 ही दिखा रहा होगा, ये नहीं है इसमें पेमेंट में। ठीक है, यानी यहाँ फिनेंशियल ईयर का इशू था, तो हम फिनेंशियल ईयर एक बार और चेंज करेंगे और उसका डेट सही करेंगे। 1/4/24 हो गया था आई थिंक, 1/4/24 से 31/3/2025, इसमें पेमेंट मिल जाएगा। फिनेंशियल ईयर का विशेष ध्यान रखिएगा, जिस ईयर में आपने किया हो वो वाउचर एंट्री उसी ईयर में मिलेगी आपको। पेमेंट रजिस्टर में जाएंगे, अरे यहाँ पर भी नहीं है, फिर कैसे हो गया? एक 4/2023 से 31/3/2024। अप्रैल में था शायद, एंट्री तो सही रिकॉर्ड हुआ है। ये 1 लाख रुपए 1 अप्रैल 2023 को किया है। हम एक बार FD का देख लेते हैं, जो हमने इंटरेस्ट कैलकुलेशन लागू किया है वो कब से है। ये भी सही है। हमने चूंकि यहाँ पर 2 FD बनाई है तो शायद उसी डेट को ये कैलकुलेट कर रहा है, क्योंकि वहाँ क्लियर हो गया था वो। तो यहाँ हम इसको थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं। यहाँ हम एक लेज़र बना लेते हैं अल्टर C से
SBI न्यू FD करके, न्यू FD करके बना लीजिएगा, तो कैलकुलेशन सही हो जाएगा। अंडर ग्रुप वही रखेंगे, सब कुछ वही रखेंगे हम 6.75%, और इसको हम रखेंगे कैलेंडर ईयर, और 1/4/2000, वो 24 से इसलिए क्योंकि उस समय हमने अमाउंट क्लियर कर दिया है। राउंडिंग में हम नॉर्मल राउंडिंग रख सकते हैं 1 का, कंट्रोल ए करेंगे, देन कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करते हैं। 1 अप्रैल 2023 को हमने फिर एक FD बना दी है, और यहाँ पर हम अब फिनेंशियल ईयर अल्ट प्लस F2 से चेंज करेंगे, और फिनेंशियल ईयर हम कैलकुलेट कर रहे हैं 1/4/2025 से 31/3/2026 तक का। यहाँ पर DSIR पर जाएंगे और करंट एसेट को क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, 1 अप्रैल 2025 का डेट दिखा रहा है, इसको हम चेंज करेंगे 1/4/2023 से 31/3/2026 को कैलकुलेट करेंगे। ये आ गया है 1095 दिन का ब्याज। डिटेल क्यों नहीं दिखा रहा है? 3 अप्रैल 2023, अच्छा 2 को हमने बनाया होगा, 2 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2026 तक का ये ब्याज कैलकुलेट कर रहा है, और ब्याज बन गया हमारा टोटल 20,332 रुपये। अब यदि इस तारीख को ये FD पूरा कवर हो जाता है, तो आपको वापस से एक वाउचर एंट्री यहाँ पर रिकॉर्ड करनी होगी, डेबिट नोट, और उसमें आप इस अमाउंट को ले सकते हैं। ठीक है, तो चूंकि ये आगे की डेट का है, तो इसको हम नोट्स में ऐड नहीं कर रहे हैं, आप इसको करके देखिएगा, यानी इतना ब्याज आपका कैलकुलेट होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप FD पर कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम देखेंगे EMI कैलकुलेशन और उसको टैली में कैसे करें।